खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार के समर्थन में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करने पहुंची। यहां सभा 4 बजे शुरू होनी थी, लेकिन देरी के चलते 5 बजे शुरू हुई। भीषण गर्मी में भी जनता कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को सुनने रुकी रही। सभा में भीड़ देखकर प्रियंका गांधी काफी खुश हुई और जमकर अपने भाषण में मौजूदा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आज खेती किसानी के सारे सामान में लगी हुई है जीएसटी, दुकान में जाते हो जीएसटी, सब कुछ महंगा, गैस का सिलेंडर 1200 का। बड़े बड़े खरबपतियों पे जो टैक्स लगी है, क्या मोदी जी ने उस टैक्स को भी बढ़ाया है 10 सालों में? नहीं बढ़ाया है। उन पे टैक्स क्यों लगती है? वो वही की वही है। और आप पे टैक्स क्यों लग रही है? बढ़ गई है। उनके कर्ज मोदी जी ने 16 लाख करोड़ माफ किए हैं। सोच भी सकते कि कितना है ये पैसा? मैं खुद नहीं सोच सकती, इसलिए ज्यादा मैं भाषण देती हूँ, कभी गलती से 16,000 बोल देती हूँ। फिर मैं करती हूँ, घर से मेरे ऑफिस के लोग कहते हैं कि 16 लाख है, 16 लाख करोड़। मतलब किसी साधारण इंसान के दिमाग में भी इतना बड़ा आंकड़ा समझना मुश्किल है। और ये क्या कर रहे हैं? अपने बड़े बड़े खरबपति मित्र जो हैं, जो 20-22 इस देश में बड़े खरबपति हैं, उनके 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए। अब आप पूछेंगे, हमें जब किसान कर्ज देता है, जब उनकी बेटी की शादी होती है, मैंने तो ऐसे किसानों को देखा है जो 50-50 हजार रुपए का कर्ज ले रहे हैं शादी कराने के लिए अपनी बेटियों का, ठीक, और वो आत्महत्या कर देते हैं क्योंकि वो कर्ज नहीं हो सकता। 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए, 1 लाख रुपए के लिए आज देश का किसान आत्महत्या करता है। और देश का खरबपति देश की संपत्ति से, आपके सरकारी बैंकों से 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अपना माफ करा देता है। ये चल रही है बहनों और भाइयों सरकार आपके देश में। खून पसीना देके आते हैं देश के लिए, तो उनकी ये उम्मीद है कि जो सिंहासन पे बैठेगा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका ध्यान सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों की तरफ होगा। क्या ये उम्मीद रखते हैं आप अपने नेताओं से? ऐसी परंपरा रही है हमारे देश की, महात्माओं से लेकर राजनीति से पहले धर्म की जो परंपराएं रही हैं, उन्हीं ने तो हमारी राजनीति की परंपरा की नींव डाली। महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन किया ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, किस पे आधारित था? वो हिंदू धर्म की सीख पे आधारित था। कांग्रेस पार्टी किस पे आधारित है? हिंदू धर्म जो सिखाता है उस पे आधारित है। कैसे?
जो आसपास के लोग हैं वो सच्चाई नहीं बताते। जब वो सच्चाई बताना बंद करते हैं तो नेता कट जाता है जनता से। आज मोदी जी महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमते हैं, आपके बीच आते हैं तो इस तरह से मंच पे आते हैं। कभी किसी के घर में देखा है उनको, किसी के गांव में जाते हुए देखा है। मैं यूपी में काम करती हूँ, वाराणसी उनका क्षेत्र है, वहाँ एक ऐसा घर नहीं है जहाँ वो चले गए पूछने किसान से कि भाई क्या हाल है तुम्हारी, कैसे जी रहे हो, ये जो महंगाई मैंने बढ़ती है तुम्हारे लिए इसका सामना तुम कैसे कर रहे हो, जो बेरोजगारी है उसका सामना तुम कैसे कर रहे हो, घर पे पैसे कैसे आते हैं, बच्चे बड़े कैसे होते हैं, कभी नहीं पूछा मोदी जी ने। कब गए हैं आपसे पूरी करें। मोदी जी मंच पे आते हैं, बड़े बड़े उद्घाटन करते हैं, टीवी पे दिखते हैं, भाषण देते हैं, तो इतने साफ सुथरे, एक लकीर नहीं, धूल मिट्टी का तो निशान नहीं है। अरे कैसे जानेंगे कि किस धूल मिट्टी में जी रहे हैं आप, किस दलदल में फंसे हैं आप गरीबी के, कैसे जानेंगे कौन बताने वाला रह गया है, कोई नहीं रहा, जान नहीं पाएंगे, जानना चाहे तो भी जान नहीं पाएंगे। 10 सालों में उन्होंने देश को के गरीब को किस तरह से और भी गरीबी में धकेल दिया है, ये जानकारी उनके पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके बीच आना ही बंद हो गया। आप देखते हैं उनको पूरी शान शोहरत, ये देश की जो मीडिया है, मेरे सामने मेरे भाई खड़े हुए हैं, ये तो सब करोड़पतियों ने खरीद रखे हैं सारे चैनल, जो दिखाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं। विपक्ष को इस कदर दबा रखा है मोदी जी ने, कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन हम लड़ते रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, हम आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि हम इनकी सत्ता से डरते नहीं। लेकिन भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि हद से ज्यादा इन्होंने सत्ता बटोर रखी है, धन बटोर रखा है। आपको कहते हैं बहुत ईमानदार है, कहते हैं कि देखो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।